पूर्व सीपीएस और कांग्रेस नेता रण सिंह मान का हुड्डा पर प्रहार। हुड्डा के कारण हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा। टिकट वितरण में फ्री हैंड मिलने की वजह से पार्टी को नुकसान। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पार्टी में काम करने वालों को साइडलाइन कर दिया गया। पार्टी में जो हो रहा है उसे देखकर आंख बंद नहीं की जा सकती। रण सिंह मान ने कहा कि एक व्यक्ति की पार्टी में चल रही है मोनोपोली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा में नई पार्टी बनाकर चलने की ताकत नहीं है। इसके साथ ही वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि अलग पार्टी बनाई तो अकेले खड़े नजर आएंगे दोनों पिता पुत्र। जिला प्रभारी की लिस्ट में भी चहेतों के नाम थे, इसलिए रद्द हो गई। तो चल सकते हैं पार्टी में, लेकिन मतभेद नहीं होने चाहिए। और मतभेद वही सच्चाई है, तभी तो पार्टी की हार हो गई 2024 में। कांग्रेस पार्टी ने लगभग फ्री हैंड दे दिया था भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को, और 72 टिकटों के आवंटन उन्हीं के हाथ में था। लेकिन उन्होंने केवल अपने बेटे ने जिनके ऊपर टिक मार्क किया उन्हीं को प्रायोरिटी दी, उन्हीं को टिकट आवंटित हुई। और लोग ये चर्चा करते थे, कुछ लोग जो बहुत नजदीक हैं, जो चरण वंदना करने में माहिर हैं, उनके बारे में लोगों की धारणा थी कि उनकी टिकट भी पक्की तो उनकी हार भी पक्की, और ऐसा ही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो जिला प्रभारियों की जो नियुक्ति हुई वो केवल उन लोगों को जो उनके पसंद के लोग थे उन्हीं को वरीयता दी गई, और पार्टी में जो काम करने वाले थे धरातल पर उनकी उपेक्षा हुई। तो जब हाईकमांड के नोटिस में ये बात आई कि भाई ये सब लोगों की राय से नहीं बनी, न हाईकमान को विश्वास में लिया, तो उसको रद्द करना ही था, जो कर दी गई। वो बना करके दिखाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं लोगों के बीच में। मुझे जो लगता है कि बापू बेटे में रीजनल पार्टी चलाने के कुवत नहीं है, गट्स नहीं है, वो नई पार्टी नहीं चला पाएंगे। अलबत्ता उनको चाहिए ये कि वो जो गलतियां उनसे हुई, खुद कहते थे कि सर्वे कराएंगे, जिताऊ को टिकट देंगे, ऐसा न करके चहेतों को टिकट दी गई। तो इसमें जो गलती हुई, रणनीतिक गलती हुई, टिकट बांटने में जो गलती हुई, उसके लिए सामने आकर के और उनको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि न केवल हरियाणा, पूरा देश ये चर्चा करता था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आने वाली है। मनभेद तो चल सकते हैं पार्टी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह, आपने सुना होगा रण सिंह मान को हुड्डा पर प्रहार करते हुए नजर आए हैं वो एक बार फिर से, और वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी में काम करने वालों को साइडलाइन कर दिया गया है और पार्टी में जो हो रहा है उसे देखकर आंख बंद नहीं की जा सकती है। जी देखिए, आज रण सिंह मान जो पूर्व सीपीएस हैं, बाडड़ा से वो प्रयास कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिले, और उनका कहना है कि मैंने पार्टी का सदैव मान सम्मान किया है और एक कार्यकर्ता बन के काम किया है। आज उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व सीएम है और दीपेंद्र हुड्डा पर सीधा सीधा बड़ा आरोप लगाया। जो उनके चरण चुंबन करता है, जो उनकी परिक्रमा करता है, उनके वो सुनते हैं और किसी की सुनते नहीं। एक व्यक्ति को सब कुछ सौंप दिया गया। 72 सीटों पर उसने अपने चहेतों को सीट बांटी, जिसके कारण खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। और 2024 के चुनाव में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें हार का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया कि जो लिस्ट जारी की गई थी जिला प्रभारियों की, वो भी अपने चहेतों को दी गई थी। और उन्होंने एक बड़ा बयान ये दिया कि भूपेंद्र हुड्डा को सामने आकर जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जनता में रोष है। सरासर गलती भूपेंद्र हुड्डा की जनता बता रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।